स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में एक आरटीआई डाली गई थी DSSB में। उसके बाद वहाँ से जो आंसर आया है उसके मुताबिक 1 मार्च 2023 तक आप देख सकते हैं कि DSSB ने क्या बताया है कि उनके यहाँ प्राइमरी टीचर, इसके अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, साथ ही साथ TGT में और PGT में कितने कितने पद रिक्त हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस आरटीआई में दी गई सूचना को, तो कुल मिला के 1079 पद यहाँ पर रिक्त हैं। किसके लिए? ये असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, यानी कि प्राइमरी अध्यापक PRT के लिए यहाँ पर कुल मिला के 1079 पद रिक्त हैं। इसके बाद असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए कुल 153 पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सर्वाधिक पद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के जो यहाँ पर रिक्त पद हैं TGT के लिए, उनकी संख्या 10,956 ये दिखाई गई है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ PRT और TGT के बारे में। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने बहुत बार कमेंट किया कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस किया जाए, साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है। देखो फ्रेंड्स, DSSB की जो परीक्षा होती है, तो इसमें जो परीक्षा होती है 2 घंटे की परीक्षा होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, 2 घंटे में आपको अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन यहाँ पर करना होता है। देखो, आपको समय मिलता है 2 आवर और प्रश्न करते हुए 200 MCQs। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि योर स्पीड इज़ मैटर। आपकी जो गति है प्रश्नों को हल करने की, वो बहुत मायने रखती है। इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब तो ये बात और भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पिछली बार प्राइमरी टीचर के लिए जो पद आए थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी। इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन 1000 पद ये ज़्यादा नहीं कहे जा सकते। ये तो वही स्थिति है, एक अनार और 1 लाख बीमार, ये वही पोजीशन यहाँ पर रहेगी। तो अगर आप प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर TGT के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वैकेंसी जो है आएगी कब तक। तो देखो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये जो वैकेंसी है ये आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप सीधे सीधे समझिएगा कि अगर आप PRT के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 12th में आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो CTET का पेपर 1 है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, CTET का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। वहीं पर अगर हम TGT के बारे में बात करें तो आपको CTET का जो पेपर 2 है ये क्लियर होना चाहिए। आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, और वो सवाल ये होगा कि क्या B.Ed को प्राइमरी टीचर के लिए वैध माना जाएगा? जवाब इसका है यस। जितने भी B.Ed के एस्पिरेंट हैं वो PRT में आवेदन कर सकेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी आपको पता ही है। तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उम्र सीमा होगी, चाहे आप PRT के लिए आवेदन कर रहे हों, चाहे आप TGT के लिए आवेदन कर रहे हों, चाहे आप PGT के लिए आवेदन कर रहे हों, जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है, 30 साल है। लेकिन अगर आप आते हैं दिल्ली से, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तब आपको यहाँ पर नियमानुसार छूट मिलती है। जैसे कि OBC हैं तो 3 साल की, इसी प्रकार से वाइस वर्सा। ठीक है, तो आपको छूट यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर आप यूपी से हैं, मतलब दिल्ली के बाहर से हैं, किसी भी स्टेट से, यूपी से, बिहार से या कहीं से, तो आपकी उम्र 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, PRT के लिए भी और TGT के लिए भी और PGT के लिए भी। ठीक, बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और ख़ासतौर से वीडियो मैं इसलिए बना ही रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स,
सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप DSSB की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये परीक्षा अन्य शिक्षक भर्ती से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है। ये जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का पेपर होगा। एक ही पेपर होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा ये आपका 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का। पार्ट बी जो होगा ये भी आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है। आपका जो पार्ट ए है इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी पूछी जाएगी, अंग्रेजी, इसके अलावा रीजनिंग से भी सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी। सभी से 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा और उसमें 40% मार्क लाना आपके लिए कंपलसरी है। इसी प्रकार से जो पार्ट बी है, जो पेपर का पार्ट बी होगा वो भी कुल मिला के 100 नंबर का होगा। इसमें क्वालिफाइंग है 40%, यानी कि 40 नंबर लाना आपको इम्पॉर्टेंट है। पार्ट ए में 40 नंबर, पार्ट बी में 40 नंबर। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, मेरिट से एक झटके में बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो दोनों ही पार्ट में मिनिमम 40-40 नंबर लाना आपके लिए कंपलसरी है। अब बात करते हैं पार्ट बी में। अगर आप प्राइमरी के लिए आवेदन किए हैं तो यहाँ पर आपसे पेडागाजी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप आवेदन किए हुए हैं किसके लिए, अगर आप आवेदन किए हैं टीजीटी के लिए, तब जो आपका पार्ट बी होगा, टीजीटी में जो पार्ट बी होगा उसमें आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे और टीचिंग मेथोडोलॉजी से मिला के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। शिक्षण विधि से और सब्जेक्ट से कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहें या कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जो बुक होगी वो NIOS की बुक है। ये NIOS की वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री होती है, ब्लॉक वाइज। आपको बस अपना डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैं आपको studyvidgyanprakash.com पर अवेलेबल करा दूंगा। और वहीं पर आपको NIOS की जो PDF है वो भी उपलब्ध होगी। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और साथ ही साथ जो पार्ट ए है, तो देखो SSC के लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए पार्ट ए के लिए। ठीक है। क्योंकि पार्ट ए में आपको अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करना होगा। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हिंदी का पूरा व्याकरण, इंग्लिश का पूरा व्याकरण और जो रीजनिंग है इसमें भी काफ़ी कुछ आपसे पूछा जाता है। साथ ही जो आपका जनरल अवेयरनेस है, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो देखो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपसे करंट पूछ लिया जाता है। ठीक है। करंट है। इसके अलावा वही बिल्कुल है सब कुछ जो कि आप देख पा रहे होंगे। लाइक एज मैं आपको बता देता हूँ जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहेगा। करंट हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, हमारा संविधान, खेल और खिलाड़ी, आर्ट एंड एग्रीकल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वाइस वर्सा। यानी कि एक अच्छी खासी तैयारी आपको इन 20 अंकों के लिए करनी होगी। ये पार्ट 1 के अंतर्गत ही आता है। खैर करंट अफेयर के लिए तो आप चाहें तो हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके लिए इनफ होंगे। बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं आपको बुक्स रेकमेंड करूँगा। सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार में बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो घंटे भर का जाएगा, तो इसलिए मैं कई पार्ट में वीडियो अपलोड करूँगा। आज की जानकारी बस इतनी है और कल मैं आपको जब नया वीडियो दूंगा तो उसमें पूरे सिलेबस को डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा। देखो यहाँ पर KVS की तरह इंटरव्यू नहीं है, सबसे राहत की बात यही है। तो अगर आप PRT के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर TGT के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर PGT के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा देने के बाद जो आपके पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क होंगे वो आपके ऐड किए जाएंगे और आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो तैयार कर ली जाएगी। ठीक है। तो सारी बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। सिलेबस का डिटेल्स जो डिस्कशन होगा वो मैं आपको करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
अभी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि कुल मिला के आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कुल मिला के 200 MCQs आपको हल करने हैं। जो पेपर होगा उसमें पार्ट ए और पार्ट बी रहेंगे। पार्ट ए में 40% लाना कंपलसरी है और पार्ट बी में भी 40% लाना कंपलसरी है। और यहाँ पर देखो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये कितनी होती है? 0.25 मार्क की होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जाके चेक करें ना, आपको कुछ और जानकारियाँ जो नवीनतम उपलब्ध रहेंगी वो मैं अपडेट कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, और जो कुछ भी आपके मन में डाउट है वो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो सारे बिंदु मैं अपने अगले वीडियो में शामिल करूँगा। थैंक यू सो मच।